हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों को इस वीडियो पे। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी और बायोलॉजी 11th क्लास का बायोलॉजी। 11th में जो बायोलॉजी लिए हैं उसका बहुत बहुत स्वागत है इस बायोलॉजी की दुनिया में। तो चलिए, सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि बायोलॉजी कहते किसको हैं। तो 11th में एडमिशन लिए हैं तो सबसे पहला डिफिनेशन आप सबों को बायोलॉजी के बारे में बताते हैं। जो इसको हिंदी में बोला जाता है जीव विज्ञान, और बायोलॉजी और जो जीव विज्ञान जो है वर्ड जो है सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने मिल करके दिया था। एक ट्रिविरेनस नाम का एक साइंटिस्ट था और दूसरा लेमार्क। ये दो साइंटिस्ट मिल करके दिए हैं बायोलॉजी शब्द। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी के कहते किसको हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, लिविंग थिंग्स हैं, उसका स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है ना, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट हो। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग इंग्लिश बोर्ड में, मतलब इंग्लिश से लिखेंगे एग्ज़ाम, मतलब तो सब चीज़ इंग्लिश में होगा। 10th तक तो हिंदी मीडियम से होंगे तो थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन घबराना नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप सबों को कुछ इंग्लिश में इसका डिफिनेशन बताते हैं बायोलॉजी का। The branch of science which deals with a study about living animals and plants is called बायोलॉजी। तो भाई बायोलॉजी किसे कहते हैं? विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें स्टडी किया जाता है एनिमल्स एंड प्लांट्स, लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स का, जिसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब 11th में बायोलॉजी उतना डिफ़िकल्ट है नहीं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होता है वो उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है और बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए इसको याद करने के लिए बार बार रिवीजन करना होता है केवल, बस। तो इसमें दो पार्ट हैं, एक होता है जूलॉजी है, एक है बॉटनी। ठीक है, तो जूलॉजी किसे कहते हैं और बॉटनी किसे कहते हैं उसको डिफाइंड कर देते हैं। ठीक है, क्या कि ये भी एक पार्ट है कि आखिर जूलॉजी और बॉटनी क्या है, सवाल ये भी बनता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं जूलॉजी और बॉटनी के बारे में। बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा के याद रखिएगा, एक जूलॉजी एक बॉटनी। जूलॉजी जिसमें एनिमल्स के बारे में स्टडी किया जाता है, और बॉटनी जिसमें प्लांट्स के बारे में स्टडी करा जाता है। ठीक है, तो उसका हम लोग डिफिनेशन थोड़ा जान लेते हैं, तो गौर कीजिएगा। हो गया जूलॉजी, बॉटनी। थोड़ा सा वर्ड में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो जूलॉजी किसे कहते हैं? द branch of biology which deals with a study about living animals is called जूलॉजी। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें लिविंग एनिमल्स की स्टडी किया जाता है, पढ़ाई किया जाता है, उसे हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ा जाता है या स्टडी करा जाता है, उसे हम लोग बॉटनी कहते हैं। इसका डिफिनेशन होगा
The branch of biology which deals with a study about living plants is called botany। ठीक है। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें स्टडी कराया जाता है लिविंग प्लांट्स की, उसे हम लोग बॉटनी कहते हैं। तो अब यहाँ पर ही एक सवाल क्रिएट किया जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को बोला जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए याद रखिएगा। ये बातें हैं तो ये भी चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पर रखते हैं। फिर हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। धन्यवाद।